मैं शुरुआत सुनील सर आप ही से करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, साल 2025 बेहद उथल पुथल भरा रहा। मैंने इंट्रो में कुछ जिक्र किए भी हैं। क्या खोया क्या पाया? तो एक एक यहीं से नोट आपका शुरुआती तो सारगर्भित भी हो और संचित भी हो, और मैं 2 3 4 सवाल मेरे हैं तो सभी से बार बार आना पड़ेगा, लेकिन एक क्या आप कैसे आकलन करिएगा 25 का? शुरुआत यहां से सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। 2025 का साल तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। कई संस्थाओं ने बहुत निराश किया। हम जो एक समावेशी समाज बनाना चाहते थे, जो हमारे राष्ट्र नायकों ने सपना देखा था, वह सपना चूर चूर होता हुआ दिखाई पड़ा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो सहायक संस्थाएं हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर के तरह तरह के सवाल पैदा हुए। जो समाज में एक दूसरे के प्रति जो कटुता की स्थितियां थी, वह बहुत विकराल रूप से दिखाई पड़ी। और आज आप ये स्वयं सोचिए कि आप एक तरफ दावा करते रहे कि आप चौथी अर्थव्यवस्था बन गए और अपने इतनी तरक्की कर ली, और आज आप ही के राज्य में इंदौर में लोग दूषित पानी पीने से मर गए। ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की केंद्र में मोदी, मैं वही कहने जा रहा हूं। बीजेपी पूरी का पूरा बोर्ड बीजेपी का, दो जो है मिनिस्टर्स जो मोहन यादव सरकार में, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग जिनके पास नगरीय प्रशासन है, वहां दूषित, और 8 बार लगातार स्वच्छ शहर का वो पुरस्कार जीतता रहा। कि वह इंदौर जो जिसको बार बार ये पुरस्कृत किया जाता रहा कि ये सबसे स्वच्छ शहर है। क्या स्वच्छ शहर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं होती है? वह उसका मानक नहीं है। और अगर आप अपने नागरिकों को साफ पानी नहीं दे सकते हैं, तो आप दूसरी अर्थव्यवस्था हो जाइए, चाहे तीसरी अर्थव्यवस्था चाहिए, चाहे चौथी अर्थव्यवस्था चाहिए, कुछ भी हो जाइए, क्या माने है उसका? तो ये जो खोखले दावे, और जब ये घटना घटित हो जाती है, होती सामने, तो आप बताइए कि जो आपका पमाइश का अंदाजा है, तरीका है, वह कितना खोखला है। जिसको आप सबसे साफ सुथरा शहर घोषित कर दीजिए, किसी कुछ भी घोषित करते रहिए, क्योंकि वो जितने मानक हो, मानक तो कोई पूरा करता नहीं, ये साफ हो गया। आप ये सोचिए कि लोगों को एक काम का अधिकार मिला हुआ था, मनरेगा के माध्यम से अधिकार था, वो उसको आपने खत्म कर दिया। साल खत्म होते होते आपने ये स्थिति पैदा कर दी। जो लोग देश में लोकतंत्र को के प्रति लोगों की आस्था को बनाए रखने के लिए एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। उस निर्वाचन आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह, तमाम शिकायतों के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता चला रहा। अपने पूरे साल निर्वाचन आयोग को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा होते रहे। आज टीएमसी के नेताओं ने मिलकर के निर्वाचन आयोग से मिलने के बाद जो जिस तरह की बातें कही हैं अभिषेक बनर्जी ने, वो कितने सवाल पैदा करता है। तो हमने 2025 के साल में सामाजिक रूप से बिखराव देखा, संवैधानिक संस्थाओं को तितर बितर होते हुए देखा, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सरकार का नियंत्रण देखा, न्यायपालिका से लोगों की बधी हुई आशाओं को छिन्न भिन्न होते हुए देखा, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको एकदम चिरमराता हुआ देखा, कारपोरेट का बढ़ता हुआ असर देखा, आम लोगों के हितों की अनदेखी देखी, किसानों की उपेक्षा देखी, नवजात शिशुओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ देखा, जो वयस्क लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनमें सामाजिक सुरक्षा का अभाव देखा। मिला क्या मुझको? एक साल जो 365 दिन का था, वो आज बीतने जा रहा है। हमको एक जो राष्ट्र गौरव का अनुभव हम आप करते रहे हैं, इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने क्या देखा? कोई एक तीसरा देश बैठ करके वहां का राष्ट्रपति 60 बार 65 बार ये कहता है कि साहब हमने हस्तक्षेप किया था, हमने मध्यस्थता की थी, और हम उसका खंडन भी नहीं कर पाते। हम इतने कमजोर तो कभी नहीं थे। जब हम किसी गुट के साथ नहीं थे, शीत युद्ध के दौर में भी जब हमारा देश एक दुनिया के पैमाने पर अपनी भूमिका में था, आज क्या स्थिति हो गई? आज तो फिर चीन ने दावा कर दिया कि हमने मध्यस्थता की थी। कहां चले गया?
तो क्या आपका जो राष्ट्र गौरव का नारा था वो भी खोखला साबित हुआ। अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर जो हमारी एक सॉफ्ट पावर के रूप में ही सही एक हमारी जो ताकत थी वो बिखरती हुई नजर आई। तो अगर आप पीछे लौट करके 2025 पर नजर डालिए तो आत्मसंतोष का भी कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता, निराश होने के ढेर सारे कारण हैं। राइट जी, राइट, कि भाई क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार साहब, हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, या और ऐसे सूबे जो अभी कहा हमारे किसी साथी ने कि वो घुसपैठिए यहां से वहां होते रहते हैं, ये सूबा दिल्ली भी हुआ था, दिल्ली में केजरीवाल ने पूछा था आए कहां से, क्या प्लेन से उतर गए सीधे, कहां से उतर गए, कैसे पहुंच गए। ये जो बचकाना एक तर्क है, और ये क्या बार बार के ये जो आपका गले उतरता रहेगा, आपको है क्या। फिर ये जो आप कहीं कह रहे हो कि भाभी जी को आप स्मरण कर रहे थे, मैं क्या है ये, कैसी विडंबना है ये। आप देश के गृह मंत्री हैं हुजूर, और आप जिनसे बात कर रहे हैं वो जर्नलिस्ट है, कोई आपके पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है, और वहां बैठे लोग भी कोई प्रतिकार करने वाला बचा ही नहीं। इस पर एक नोट आपका। सवाल है कि बीजेपी कहेगी क्या। और ये घुसपैठ, अगर ये घुसपैठ का मुद्दा अचानक आपको चुनाव के समय ही क्यों याद आता है। 11 साल से आप सत्ता में हैं, कितने घुसपैठियों को आपने पहचान की और आपने उनको बाहर भेजा। डॉक्यूमेंट कोई बना दे, डॉक्यूमेंट का सत्यापन होता है, ढेर सारे डॉक्यूमेंट सबको लोगों को। संसद में आंकड़े आए थे, सब कुछ पोल खुल गई कि क्या था पहले की सरकार में और आज क्या, खुद ही के आंकड़े हैं सरकार के। पिछले 10 मैंने जब यूपीए सरकार थी 10 सालों तक, उसने कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा था, कई लाख की संख्या है। और ये सरकार कितने लोगों को भेजी है, 1000 ही पूरे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घुसपैठ के माध्यम से आप केवल हिंदू मुसलमान का एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज, जमीन उपलब्ध कराना राज्य सरकार का काम है, मुआवजा देने का काम है। आप जमीन का मुआवजा देने के लिए तैयार है, दे रहे हैं। आपने दिया राज्य सरकार को, क्या आप इतना मुआवजा दे दिया है आपने, मुझे जमीन दे दीजिए। बैठकें आप करते रहिए। ये जो राजनीतिक बयानबाजी है, ये भारतीय जनता पार्टी भी घुसपैठियों का मुद्दा हल नहीं करना चाहती। आप देखिए ना, एसआईआर से देश के लगभग सभी राज्यों में वोटरों की संख्या घटी है, आसाम में बढ़ गई। कहां से बढ़ गई भाई, ये लोग कहां से आ गए। पता, जो सर्वाधिक वनरेबल स्टेट है घुसपैठ के लिए वो आसाम है, और वहां पे आपने मतदाताओं की संख्या बढ़ा दिया। हजारों की संख्या में लोगों को लेकर के आप डिटेंशन सेंटर में रोके हुए हैं, वहां एसआईआर नहीं हो रहा है। तो कोई घुसपैठ रोकना भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संकल्प लिया हुआ हो या उस अभियान को आगे बढ़ा रही हो, ऐसा कतई नहीं है। आप देखिए ना कि ट्रंप को अपने देश में अनधिकृत प्रवासियों को वापस करना था, उन्होंने जहाज बैठा भेज दिया, और हथकड़ियां बेड़ियां बांध के, हथकड़ियां बेड़ियां हिंदुस्तान के लोगों को हथकड़ी बेड़ियों भेज दिया। आप कुछ नहीं कुछ बोल पाए, और विभिन्न देशों में लोगों को भेजा। आप कितने लोगों को भेजे, आप सोचिए कि आपकी स्थिति क्या है। तो आपके उत्तर प्रदेश में बन रहा है वो टेंट, उनको रखने के लिए केंद्र बना रहे हैं योगी। सवाल है कि ये सब राजनीतिक जुमलेबाजी है भाई। आप उतने लोगों की पहचान तो कर लीजिए ना, सरकार आपकी है कि सब फला फला आदमी है जो घुसपैठिया है, उसके पास अभिलेख नहीं है। फिर आप ट्रिब्यूनल में ले जाइए, ट्रिब्यूनल में आदमी अपनी बात कहेगा। अभी तो आपने कुछ लोगों को भेजा था ना, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं आप उसको बुला के ले आइए। लाना पड़ा कि नहीं लाना पड़ा आपको। तो आप एक जो प्रक्रिया है, जो गैर नागरिक लोग हैं उनकी पहचान करने और उनको गैर नागरिक के रूप में उनके स्वदेश भेजने का, उस प्रक्रिया का तो पालन कीजिए। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुसपैठ के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाती रही है। वह राजनीतिक, वह धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण चाहती है। वह घुसपैठ को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही। घुसपैठ को रोकने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सीमा की सुरक्षा करना, केवल जहां पे फेंसिंग होगी वहीं पे सब काम करेगी। गजब का तर्क है भाई। तो जहां पे फेंसिंग नहीं है वहां पे आजादी है, लोग आते जाते रहे, कोई रोकेगा नहीं। और क्या पूरे देश की जो सीमा है उसके वहां फेंसिंग हो गई है। और अगर आप फेंसिंग के भरोसे ही सुनी सर कल हम लोगों ने इस पे जब बात कर रहे थे तो हमें गौतम लहरी जी जुड़े हुए थे हमसे, पश्चिम बंगाल और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। उनका कहना यह था कि वहां 80% हो चुकी है,
20% शेष, और उसमें भी कहीं नदियां हैं, कहीं कुछ इतनी ऐसी चीजें हाँ। जो मुमकिन नहीं है, कई चीजें। और सिर्फ उन्होंने भी कहा कि ये सिर्फ और केवल लफ्जबाजी है, लफ्जबाजी के अलावा कुछ नहीं। करिएगा आप कंटिन्यू। बिल्कुल, ये तथ्य है, उन्होंने सही कहा। कोई भी, देखिए, कोई भी राज्य सरकार इस तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर टाल मटोल नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन उसमें मैंने केंद्र को सुनील ढेर सर ये सारा भी कहा अधिकार प्राप्त है। कि मैंने सुनील सर ये भी कहा कि आप उन सूबों से पूछते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की सरकार है, वहां आप ये सवाल कर बस, पाते हैं कि क्या रोक पाए, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? वहां तो सवाल नहीं करते हैं माननीय अमित शाह साहब। तो ये सवाल है ना कि आप अपनी नाकामियों की चर्चा कर रहे हैं। आप नाकाम है, सीमाओं की सुरक्षा करना केंद्र का काम है, और अगर घुसपैठ हो रहा है तो केंद्र सरकार अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल है। राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट।